प्रिय मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको इस शानदार शॉट जिसे थर्ड पॉकेट कहते हैं उसकी जानकारी दूंगा। शुरुआत करूंगा मैं स्ट्रेट थर्ड पॉकेट से और फिर जाऊंगा क्रॉस थर्ड पर। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं चैंपियन विकास धरिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रयास के लिए हमें अपना बेहतरीन कैरम शेयर किया। तो देखते हैं इन दो थर्ड पॉकेट को जिन्हें विकास ने बड़ी ही सटीकता से खेला है। कृपया ध्यान दें इनकी एक्यूरेसी पर, कैसे कॉइन्स बिल्कुल पॉकेट के केंद्र में जा गिरती हैं। दूसरे शॉट की कठिनाई पहले शॉट से अधिक है क्योंकि स्ट्राइकर की प्लेसमेंट दूसरी मर्तबा काफी दूर है कॉइन से पहली मर्तबा के मुकाबले। दोस्तों, हर बार जब आप किसी को थर्ड पॉकेट खेलते देखते हैं तो आपको उस वाव या वाह वाह का एहसास होता है। तो आखिर क्या है राज इस वाव फीलिंग का इस शानदार शॉट के पीछे? कैरम बोर्ड की लंबाई होती है 29 इंच या फिर 74 सेंटीमीटर। उस हिसाब से बोर्ड का विकर्ण या डायगोनल होता है 104 सेंटीमीटर का। इसलिए जब आप किसी को थर्ड पॉकेट खेलते हुए देखते हो तो आप कॉइन को लगभग 1 मीटर या उससे भी ज़्यादा की दूरी तय करते हुए देखते हो, जो देखते ही आपको एक वाव फीलिंग का एहसास देती है। आइए बिना किसी विलंब इस शॉट की न्यूनतम आवश्यकता पर ध्यान दें। कृपया ध्यान दें साइड फ्रेम पर हुए कोण पर कॉइन के प्रभाव से पहले और उसके बाद, जिसे हमने लेटर C द्वारा दर्शाया है। दोनों समान हैं। एक बार जब आप साइड फ्रेम पर प्रभाव कोण को समझ लेते हैं तो आप यह भी समझ पाएंगे कि स्ट्राइकर का कोण और पॉकेट का कोण भी समान है, जिन्हें हमने लेटर A द्वारा दर्शाया है। और क्योंकि तीसरा कोण 90 डिग्री या 90 डिग्री के बराबर है, जिसे हमने लेटर B से दर्शाया है, हमें यह भी समझता है कि दोनों त्रिकोण ABC समान त्रिकोण हैं। जैसा हम आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे कैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या संपर्क केंद्र भी कोण A के बराबर है। तो थर्ड खेलते समय हमेशा याद रखें कि A 45 डिग्री से कम और C 45 डिग्री से ज़्यादा होगा। सरल शब्दों में कहें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर चारों स्ट्राइकर का लॉन्चिंग एंगल, कॉइन पर हुआ कॉन्टैक्ट एंगल, साइड फ्रेम पर हुआ इम्पैक्ट एंगल और पॉकेटिंग एंगल सभी समान हैं। तो अगली बार जब आप थर्ड पॉकेट खेलते हो मानो आप कोई ज्योमेट्री का उत्तर ही देते हो। चीज़ें थोड़ी और मुश्किल हो जाती हैं जब हम क्रॉस थर्ड की तरफ आते हैं। यहाँ विकास क्रॉस थर्ड खेल रहे हैं और उसी समय हुक खेल रहे हैं अपनी दूसरी कॉइन पर, जो उनके विरोधी के बेस में अटकी हुई है। थर्ड पॉकेट से मारी हुई कॉइन स्ट्राइकर से पहले लेकिन हुक की हुई कॉइन के बाद अपना रास्ता तय करती है सफलतापूर्वक पॉकेट होने के लिए। हुक की हुई कॉइन को अंत में सीधे या स्ट्रेट पॉकेट किया जाता है। स्ट्रेट थर्ड शुद्ध ज्योमेट्री का नतीजा है। उसके विपरीत क्रॉस थर्ड में न केवल ज्योमेट्री मगर भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का भी विशिष्ट रूप से समावेश होता है। यहाँ गौर कीजिए, वर्टिकल एक्सिस पर आप बड़ी ही आसानी से देखेंगे कि सारे कोण या एंगल्स, साइड पर हुआ कॉइन का प्रभाव, उसके पहले और बाद हुई एंगल्स, स्ट्राइकर का लॉन्चिंग एंगल सब विभिन्न है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर भी यही परिणाम लागू होता है। प्रमुख कारणों में से एक है कॉइन पर दिया हुआ स्पिन, जो इस शॉट में एंटी क्लॉकवाइज है, उस गोलाकार तीर से दर्शाया हुआ। इसके अलावा आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या संपर्क बिंदु थोड़ा इधर उधर हो सकता है, चेंज हो सकता है आपकी पावर जनरेशन के हिसाब से। देखते हैं एक और क्रॉस थर्ड जो विकास इस बार रानी या क्वीन पर खेलते हैं। बड़ी समझदारी से वे उसी समय विरोधी के बेस में अटकी हुई दूसरी कॉइन को हुक करते हैं। इस शॉट को सफलतापूर्वक खेलने के लिए विकास ने पहले से भी ज़्यादा पावर जनरेट की है ताकि क्वीन हुक की हुई कॉइन और स्ट्राइकर दोनों से पहले निकल जाए पॉकेट की तरफ। दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे बड़ी ही सूझबूझ के साथ खेला हुआ और एक शॉट जिसमें विकास क्रॉस थर्ड के साथ एंगुलर शॉट भी खेल रहे हैं। क्यों?
कॉइन को पॉकेट करने की संभावना बढ़ाने के लिए। दोस्तों, ज्योमेट्री या फिजिक्स से अधिक आपका स्वयं का अभ्यास और कैरम का बुद्धिमत्व ही आपको ऐसे शॉट्स खेलने की इजाज़त देगा जो केवल और केवल आपकी खुद की प्रैक्टिस से उत्पन्न होगा। और अंत में देखते हैं यह खूबसूरत क्रॉस थर्ड जिसे विकास ने अद्भुत पावर और कंट्रोल के साथ खेला है। शॉट की सटीकता तो देखते ही बनती है जब आप कॉइन को सीधा पॉकेट का केंद्र भेजते हुए देखते हो। बिल्कुल परफेक्ट। ध्यान दें, तीनों पॉकेट्स ब्लॉक्ड थे और विकास वास्तव में चौथे पॉकेट में कॉइन पॉकेट कर रहे हैं। एक थर्ड पॉकेट शॉट फोर्थ पॉकेट में, काफी रचनात्मक। दोस्तों, पेश है चौथे पॉकेट में खेला हुआ क्रॉस थर्ड और एक बार। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। लाइक बटन को क्लिक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।